ब्रह्मा जी सनातन धर्म के अनुसार सृजन के देव हैं। हिंदू दर्शन शास्त्रों में 3 प्रमुख देव बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि के सृजक, भगवान विष्णु पालक और महेश्वर महादेव विलय करने वाले देवता हैं। व्यास लिखित पुराणों में ब्रह्मा का वर्णन किया गया है कि उनके 4 मुख हैं, जो 4 दिशाओं में देखते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के नाभि कमल से आविर्भूत चतुर्मुख प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। फिर भगवान ब्रह्मा के 17 पुत्र और एक पुत्री शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा के 17 पुत्रों के अलावा भी उनके भिन्न भिन्न परिस्थितिवश पुत्रों का जन्म हुआ और कुल मिलाकर सभी पुराणों में ब्रह्मा जी के 59 पुत्र और पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। तो आज हम बात करेंगे भगवान ब्रह्मा के प्रमुख और प्रसिद्ध संतानों की। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और बोलें हरिओम। तो चलिए आपको बताते हैं ब्रह्मा जी के संतानों के बारे में। नंबर 1, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी को सृष्टि के निर्माण की रूपरेखा व आकार देने वाले शिल्पकार, ब्रह्मांड के प्रथम अभियंता व यंत्रों के देवता माना जाता है। धर्मशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा को इंद्रपुरी, भगवान कृष्ण के द्वारिका नगरी, सुदामापुरी, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका नगरी, पुष्पक विमान, शिव के त्रिशूल, यमराज का कालदंड और विष्णु चक्र सहित अनेक देवताओं के राजमहल व राजधानियों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, जिसे अद्भुत कुशलता से विश्वकर्मा ने संपन्न किया। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा को देवताओं के वर्धकी होने का वर्णन मिलता है। एक स्थान पर उल्लेख यह भी मिलता है कि जल पर सहज रूप से चल पाने वाले खड़ाओं भी वो बनाने में सामर्थ्य थे। नंबर 2, दक्ष। प्रजापति दक्ष को अन्य प्रजापतियों के समान ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ था। प्रसूति ने 24 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से स्वाहा नामक एक कन्या का अग्निदेव के साथ, स्वधा नामक एक कन्या का पितृगण के साथ, सती नामक एक कन्या का भगवान शंकर के साथ और शेष 13 कन्याओं का धर्म के साथ विवाह हुआ। दक्ष के प्रजापति बनने के बाद ब्रह्मा ने उसे एक काम सौंपा, जिसके अंतर्गत महादेव और शक्ति का मिलाप करवाना था। उस समय महादेव तथा शक्ति दोनों अलग थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि वह तप करके शक्ति माता को प्रसन्न करे तथा पुत्री रूप में प्राप्त करे। तपस्या के उपरांत माता शक्ति ने दक्ष से कहा, मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेकर शंभु की भार्या बनूंगी। जब आपकी तपस्या का पूर्ण क्षीण हो जाएगा और आपके द्वारा मेरा अनादर होगा, तब मैं अपनी माया से जगत को विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। इस प्रकार सती के रूप में शक्ति का जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष का भगवान शिव से मनोमालिन्य होने के कारण रूप में 3 मत हैं। सबसे अधिक वर्णित मत के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा के 5 सिर थे। ब्रह्मा अपने 3 सिरों से वेद पाठ करते थे तथा 2 सिरों से वेदों को गालियां भी दिया करते थे, जिससे क्रोधित होकर शिव ने उनका एक सिर काट दिया। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, अतः दक्ष क्रोधित हो गया और महादेव से बदला लेने की बात करने लगा। इसलिए शिव और सती के विवाह को रोकने के लिए उसने बहुत प्रयास किए, परंतु वह ऐसा होने से नहीं रोक पाए। इस घटना के बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, जिनमें उन्होंने अपने जमाता शिव और पुत्री सती को यज्ञ में नहीं बुलाया और शंकर जी के समझाने के बाद भी सती अपने पिता के उस यज्ञ में बिना बुलाए ही चली गयी। यज्ञ स्थल में दक्ष प्रजापति ने सती और शंकर का घोर निरादर किया। अपमान ना सह पाने के कारण सती ने तत्काल आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु का समाचार पाकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसके द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। इसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष का सिर भी काट दिया। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना करने पर महादेव ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले में बकरे का सिर प्रदान किया और उसके यज्ञ को संपन्न करवाया। नंबर 3, 8 वसु। वसु शब्द का अर्थ वसने वाला या वासी है। धरती को वसुंधरा भी कहते हैं। 8 पदार्थों की तरह ही 8 वसु हैं। इन्हें अष्ट वसु भी कहते हैं। इन 8 देव भाइयों को इंद्र और विष्णु का रक्षक देव भी माना जाता है। सभी का जन्म दक्ष कन्या और धर्म की पत्नी वसु से हुआ है। वेद पुराणों में इनके भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। विष्णु तथा हरिवंश पुराणों में 8 वसु के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, आप। नंबर 2, ध्रुव। नंबर 3, सोम। नंबर 4, धर। नंबर 5, अनिल। नंबर 6, अनल। नंबर 7, प्रत्यूष और नंबर 8, प्रभाष। जालंधर दैत्य के अनुचर शुंभ को वसुओं ने ही मारा था। पद्म पुराण के अनुसार वसुगण दक्ष के यज्ञ में उपस्थित थे और हिरण्याक्ष के विरुद्ध युद्ध में इंद्र की ओर से लड़े थे।
भागवत में कालकेयों से इनके युद्ध का वर्णन भी मिलता है। एक कथा के अनुसार पितृशाप के कारण एक बार वसुओं को गर्भवास भुगतना पड़ा। फलस्वरूप उन्होंने नर्मदा तीर जाकर 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या के बाद महादेव ने इन्हें वरदान दिया। तदनंतर वसुओं ने वहीं शिवलिंग स्थापित करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। नंबर 4, 4 कुमार। सनकादि ऋषि से तात्पर्य ब्रह्मा के 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार से है। पुराणों में उनकी विशेष महत्ता वर्णित है। ये भगवान ब्रह्मा की आयोनित संतानें हैं और भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार सनकादि 4 मुनि हैं। वे परमात्मा जो साकार हैं। उन्होंने लीलार्थ 24 तत्वों के अंड का निर्माण किया। उस अंड से ही वे परमात्मा साकार रूप में बाहर निकले। उन्होंने जल की रचना की तथा हजारों दिव्य वर्षों तक उसी जल में शयन किया, अतः उनका नाम नारायण हुआ। नंबर 5, 14 मनु। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। मनु का जन्म आज से लगभग 19,700 साल पूर्व हुआ था। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शत्रुपा। ये स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न होने के कारण ही स्वयंभू कहलाए। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु के संतान होने के कारण वे मानव व मनुष्य कहलाए। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। सभी भाषाओं के मनुष्यवाची शब्द मैन, मनुज, मानव, आदम, आदमी आदि सभी मनु शब्द से ही प्रभावित हैं। ये समस्त मानव जाति के प्रथम संदेशवाहक हैं। इन्हें प्रथम मानने के कई कारण हैं। सभी मनु के संतानें हैं, इसीलिए मनुष्य को मानव भी कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं और एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। एक मनु के काल को मनवंतर कहते हैं। वर्तमान में वैवस्वत मनु 7वें मनु हैं। नंबर 6, पुलस्त्य। पुलस्त्य या पुलस्त्य हिंदू पौराणिक कथाओं के एक पात्र हैं। ये कथाएं उन्हें ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक बताती है। ये उन्हें प्रथम मनवंतर के 7 सप्तऋषियों में से एक भी बताती है। विष्णु पुराण के अनुसार ये ऋषि उन लोगों में से एक हैं जिनके माध्यम से कुछ पुराण आदि मानव जाति को प्राप्त हुए। इसके अनुसार उन्होंने भगवान ब्रह्मा से विष्णु पुराण सुना था और उसे पराशर ऋषि को सुनाया था और इस प्रकार से पुराण मानव जाति को प्राप्त हुआ। ये आदि पुराण का मनुष्य में प्रचार करने का श्रेय भी इन्हें देता है। हिंदू धर्म ग्रंथ पुलस्त्य के वंश के बारे में ये कहते हैं, पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हुए विशर्वा। कालांतर में उनके वंश में कुबेर एवं रावण आदि ने भी जन्म लिया तथा राक्षस जाति को आगे बढ़ाया। पुलस्त्य ऋषि का विवाह कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं में से एक से हुआ, जिनका नाम हव्यर्भु था। उनसे ऋषि के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, महर्षि अगस्त्य एवं विशर्वा। विशर्वा की 2 पत्नियां थीं। एक थी राक्षस सुमाली एवं राक्षसी ताड़का की पुत्री कैकसी, जिससे रावण कुंभकर्ण उत्पन्न हुए, तथा दूसरी थी इडविडा, जिससे कुबेर तथा विभीषण उत्पन्न हुए। इडविडा चक्रवर्ती सम्राट तृणबिंदु की अलम्बुशा नामक अप्सरा से उत्पन्न पुत्री थी। ये वैवस्वत मनु श्राद्ध देव की वंशावली की कड़ी थे। इन्होंने अपने यज्ञ में केवल स्वर्ण पात्रों का ही उपयोग किया एवं ब्राह्मणों को इतना दान दे दिया कि वे उसे ले जा भी नहीं पाए और काफी कुछ वहीं छोड़ गए। जो कालांतर में युधिष्ठिर को मिला, उन्होंने भी यज्ञ किया। तृणबिंदु मारुत की वंशावली में आते थे। नंबर 7, अत्रि। अत्रि एक वैदिक ऋषि थे जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। चंद्रमा, दुर्वासा और भगवान दत्तात्रेय इन्हीं के पुत्र थे। अग्नि, इंद्र और हिंदू धर्म के अन्य वैदिक देवताओं को बड़ी संख्या में भजन लिखने का श्रेय दिया जाता है। अत्रि हिंदू परंपरा में सप्तऋषि में से एक हैं और सबसे अधिक ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। अयोध्या नरेश श्री राम उनके वनवास काल में भार्या सीता तथा बंधु लक्ष्मण के साथ अत्रि ऋषि के आश्रम चित्रकूट में गए थे। अत्रि ऋषि सती अनुसुईया के पति थे। सती अनुसुईया 16 सतियों में से एक थीं, जिन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोटे बच्चों में परिवर्तित कर दिया था। पुराणों में कहा गया है, वहीं तीनों देवों ने माता अनुसुईया को वरदान दिया था कि वे सभी उनके पुत्र के रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। जिसके बाद चंद्रमा जो कि ब्रह्मदेव के पुत्र थे, दुर्वासा जो कि महादेव के पुत्र थे और दत्तात्रेय जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, इन सभी का जन्म हुआ। नंबर 8, भृगु। वेद पुराण आदि के प्रामाणिक पात्र महर्षि भृगु का जन्म 6000 ईसा पूर्व में ब्रह्मलोक सुषानगर में हुआ था। ये आज सनातनी धर्म ग्रंथों में वर्णित भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। ये अपने माता पिता से सहोदर 2 भाई थे। इनके बड़े भाई का नाम अंगिरा ऋषि था, जिनके पुत्र बृहस्पति जी हुए।
जो कि देवगणों के पुरोहित देवगुरु के रूप में जाने जाते हैं। महर्षि भृगु द्वारा रचित ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता के लोकार्पण एवं गंगा सरयू नदियों के संगम के अवसर पर जीवनदायिनी गंगा नदी के संरक्षण और याज्ञिक परंपरा से महर्षि भृगु ने अपने शिष्य दरदर के सम्मान में ददरी मेला प्रारंभ किया। नंबर 9, वशिष्ठ। वशिष्ठ वैदिक काल में विख्यात ऋषि थे। वशिष्ठ एक सप्तऋषि हैं, यानी उन 7 ऋषियों में से एक जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था और जिन्होंने मिलकर वेदों का दर्शन किया था। उनकी पत्नी अरुंधति हैं। वे योग वासिष्ठ में राम के गुरु हैं। वशिष्ठ राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र भी थे। वे त्रिकालदर्शी तथा बहुत ज्ञानवान ऋषि थे। विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार दिया था, फिर भी इन्होंने विश्वामित्र को क्षमा कर दिया था। सूर्यवंशी राजा इनकी आज्ञा के बिना कोई धार्मिक कार्य नहीं करते थे। त्रेता युग के अंत में ये ब्रह्मलोक चले गए थे। आकाश में चमकते 7 तारों के समूह में पंक्ति के एक स्थान पर वशिष्ठ को स्थित माना जाता है। नंबर 10, नारद। नारद मुनि हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के प्रमुख 6 पुत्रों में से छठे हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। साथ ही वे भगवान विष्णु के अवतार भी हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन भी कहा गया है और इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मात्र देवताओं में ही नहीं वरन दानवों में भी उन्हें सदैव आदर दिया गया। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देवऋषिणाय च नारदः, अर्थात देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है, सृष्टि में भगवान ने देवऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातवत तंत्र का उपदेश दिया, जिसमें सत्कर्मों के द्वारा भव बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। नारद जी मुनियों के देवता थे और इस प्रकार उन्हें ऋषिराज के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 11, पंचशिख। पंचशिख सांख्य दर्शन के एक प्रधान आचार्य थे, जिनका वर्णन महाभारत के शांति पर्व में आया है। ये कपिल की शिष्य परंपरा में आसुरी के शिष्य थे। इनका उल्लेख वामन पुराण, कर्म पुराण और वायु पुराण तथा तर्पण विधि में प्रतिष्ठित आचार्य के रूप में हुआ है। महाभारत में तो इनके वंश और जीवन संबंधी कई घटनाओं का वर्णन मिलता है। सांख्य सूत्रों में इनके मत का उल्लेख मिलता है। इनको लोग द्वितीय कपिल कहते हैं। नंबर 12, अंगिरा। पुराणों में बताया गया है कि महर्षि अंगिरा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं तथा ये गुणों में ब्रह्मा जी के ही समान हैं। इन्हें प्रजापति भी कहा गया है और सप्तऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा मरीचि आदि के साथ इनका भी परिगणन हुआ है। इनके दिव्य अध्यात्म ज्ञान, योग बल, तप साधना एवं मंत्र शक्ति की विशेष प्रतिष्ठा है। इनकी पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति थी, जिनसे इनके वंश का विस्तार हुआ। तो ये थे भगवान ब्रह्मा के प्रमुख पुत्र। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा बताएं हमें कमेंट्स में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।